से हुक्मरान आए और बहुत से वादे भी किए गए। बिलाखिर हुकूमतें भी चले गईं और वादे भी वफ़ा ना हो सके। मैं सलमान मसीह अपने फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त नाजरीन, मैं दुनियापुर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बस्ती नूर पीर वहाँ पे मौजूद हूँ। मैं तकरीबन पिछले कई सालों से इसके ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ और ये वादा और कुछ माजी में किए गए जो वादे अभी तक वफ़ा नहीं हो सके। यहाँ पर बहुत सारे हमारे मीडिया हाउसेस, हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर इसके ख़िलाफ़ इस कब्रिस्तान में होने वाली जो कुछ ऐसे काम जो अल्फाज में बयान करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मंशियात फ़रोश भी आते हैं, मंशियात पीने वाले भी आते हैं। और आपको बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर करीब में ही छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं। आजकल आपको पता है कि किस तरीके से हवानियत का दौर चल रहा है। आए दिन आप बच्चों के साथ मुबैना रेप केस भी देख रहे हैं। लेकिन बिलाखिर हम आए जिस काम के लिए, वो आज इस कब्रिस्तान की आपको जो हालत मैं दिखाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ, ये दिन ब दिन बहुत अफसोसनाक होती जा रही है। नाज़रीन, आपको ये बताने का मकसद भी ये है कि करीब में ही एक तालाब है और माजी में यहाँ पर एक बहुत बड़ा वाक़या भी हो चुका है। उसके बाद बहुत बड़े हुक्मरानों की दौड़ें भी लगी, इंतज़ामिया भी आना शुरू हुई। यहाँ से करीब में इस कब्रिस्तान के करीब जो एक तालाब है, गंदा तालाब, जो दिन ब दिन अब बढ़ता जा रहा है। यहाँ से पानी निकालने की भी कोशिश की गई, लेकिन तमाम दावे धरे के धरे रह गए। नाज़रीन, मज़ीद कुछ तफसीलात आपको आगे जाकर मैं बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कब्रिस्तान में मंशियात, ख़ास तौर पर पीने वालों ने अपना एक अजीब सा घर बनाया हुआ है। बहुत दफ़ा हमने इंतज़ामिया को ये बात पहुँचाने की कोशिश भी की, हमारे बहुत बड़े टीवी चैनल्स, नेशनल चैनल्स भी यहाँ पर आए। आखिरकार वक्ती सब कुछ होता है कि नोटिस ले लिया, वक्ती सब कुछ होता है कि अफसरान का दौरा है, वक्ती सब कुछ होता है, लेकिन बाद में जब मामलात कुछ ठंडे होते हैं तो सब भूल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन तमाम मंशियात पीने वालों ने अपना घर या खड्डा आप कह सकते हैं कि इसको बनाया हुआ, और उसके बाद वहाँ पर वो आराम से लेटते हैं ताकि दूर से आने वाले को भी वो बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अगर कोई यहाँ पर कोई मामलात ख़राब होते भी हैं तो वो उनके पास भागने का भी एक अजीबो गरीब तरीका है कि वो साइड से होकर निकल जाते हैं। इसी तरह ये ऐसी बहुत सी जगहें इन्होंने यहाँ पर बनाई हुई हैं। अगर आपको दिखाना शुरू करूँ तो तकरीबन 5 से 6 ऐसे गड्ढे यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पर ये इंजेक्शंस, ख़ास तौर पर मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखें कि यहाँ पर इंजेक्शन और इनके ऐसे बहुत से कवर यहाँ पर पड़े हुए हैं कि इट्स मीन कि यहाँ पर इनको ये मेडिकल की चीज़ें भी मुहैया करने में हमारे ही कुछ अपने ही लोगों का किरदार इसमें हो सकता है। इसके ऊपर मज़ीद तहकीकात होनी भी चाहिए, क्योंकि ये एक लानत है। इससे HIV एड्स, मैं पहले भी बहुत दफ़ा आपको कह चुका हूँ कि इससे एड्स का सबसे ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि ये एक इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं और एक शख्स एक इंजेक्शन 5 से 6 लोग भी इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे ख़तरनाक हमारे लिए ये बात है, क्योंकि फिर वही हमारी मार्केटों में आते हैं, वहीं पर खाते भी हैं और पीते भी हैं। तो इससे बहुत बड़ा मसला जो है वो पैदा हो सकता है। हमारे साथ एक मुकामी शख्स हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं, इस कब्रिस्तान के मसाइल के बारे में पूछते हैं कि इस वक्त क्या ज़रूरियात है इस कब्रिस्तान को, और इस वक्त क्या सबसे बड़ा मसला इस मुकामी सबसे बड़े नूर पीर का जो कब्रिस्तान है यहाँ पर मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह करम है सर, आप सुनाएं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मसला है इस कब्रिस्तान का है, तो बहुत सारे मैंने भी यहाँ पर हमने विज़िट भी किया और अक्सर औक़ात हम यहाँ पर आते भी हैं और माजी में भी बहुत सारी यहाँ पर प्रोग्राम्स भी किए, वीडियोस भी किए, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा यहाँ पर मसला क्या है सर? सर, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मसला ये है कि यहाँ पर एक गंदा पानी, बहुत ही बदबूदार पानी है। यहाँ पर जो आवाम भी रहती है, घर भी हैं काफ़ी सारे यहाँ पर, उनको जो मुश्किलात है ये होती हैं कि यहाँ से बीमारी इतनी बुरी फैलती है कि लोग काफ़ी बीमार हो रहे होते हैं। और इसके साथ ही जो है यहाँ पानी जो है इतना गंदा पानी है, यहाँ पर जो कब्रें हैं, कब्रें यहाँ पर पानी चला जाता है और यहाँ पर जो है ना कब्रें मस्मार हो जाती हैं और इनका बहुत ही नुकसानदेह साबित होता है। अच्छा सर, और पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर मंशियात
पीने वालों की भी बहुत बड़ी अक्सर औक़ात हम यहाँ पर जब कब्रिस्तान पे लोग विज़िट भी करते हैं, और माजी में हमने भी आपको पहले भी बताया कि हमने विज़िट किया, तो यहाँ पर बहुत सारे सुरिंजें और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो मेडिकल से रिलेटिव हैं और इससे बहुत बड़े पैमाने पर बीमारियाँ भी फैलती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसके ऊपर भी कभी कोई किसी ने नोटिस लिया? सर यहाँ नोटिस ऑफिसर वगैरह यहाँ पे आते हैं जस्ट फ़ोटो सेशन की और यहाँ से चलते बन जाते हैं। यहाँ पिछले दिनों ही एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया हुआ था, जो एक बच्ची के साथ रेप हुआ था और यहाँ पर लाश भी बाकायदा मिली थी। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग काफ़ी खाने करने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पर जब अदब के तौर पे जूते उतार कर जब यहाँ से फाते खाने करने जाते हैं, तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि सिरिंजें पड़ी होती हैं मंशियात से भरी हुई, उनको ब्लड वगैरह गंदी गलीज़त चीज़ें लगी होती हैं। खुदा न खास्ता अगर वो किसी पाँव में या बच्चे के पाँव में या लेडीज़ के पाँव में लग जाए तो वो इतनी बड़ी बीमारी फैलेगी जिसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर काफ़ी ऑफिसर वगैरह आते हैं, उन्हें देखते हैं यहाँ पर फ़ोटो सेशन की, हम ये करते हैं हम वो करते हैं, जस्ट फार्मेलिटी जो है ना करके यहाँ से सिर्फ चलते बन जाते हैं। यहाँ पर कोई किसी किस्म का जो है ना काम नज़र नहीं आ रहा मुझे। और आपके सामने भी है इतनी गंदगी बहुत ज़्यादा, मैं बताते हुए भी मुझे इतनी जो है ना यहाँ पर स्मेल आ रही है कि यहाँ पर मुझसे रुका नहीं जा रहा। और यहाँ पर तो लोग फाते खाने करने के लिए भी आते हैं, बच्चे आते हैं, मर्द आते हैं, औरतें आती हैं, तो उनके साथ बड़े हादसात पेश आते हैं। और यहाँ पर सिरिंजें मंशियात यहाँ पर अक्सर रात को यहाँ पे जब मैं फाते खाने के लिए भी कभी यहाँ से गुज़र होता है तो मैं फाते खाने के लिए आता हूँ, तो अक्सर देखता हूँ यहाँ पर सिरिंजें वगैरह लगा रहे होते हैं और ऐसी बुरी तशवीशनाक हालत होती है उनकी कि देख कर डर लगता है कि ये आदमी क्या कर रहा है और कैसी खौफनाक वो उनकी शक्लें होती हैं। और हमें डर लगता है और हम यहाँ से वापस चले जाते हैं कि हमारे साथ कोई ऐसा बुरा हादसा पेश ना आ जाए। बिल्कुल, जैसे कि नाज़रीन आपने भाई की बात सुनी कि इस वक्त दुनियापुर के इस मुकामी कब्रिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं। इसके हालात उसी तरीके से बुरे हैं जो जिस तरीके से मुल्क के सियासी हालात बुरे हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने इस वक्त क्या बात आपको की है, क्योंकि यहाँ पर मंशियात पीने वाले बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। रोज़मर्रा हमारी पुलिस एक्शन भी लेती है, लेकिन बदकिस्मती के साथ रोज़ मंशियात पीने वाले और बेचने वाले पैदा भी हो रहे हैं और बदकिस्मती के साथ बहुत सारी बीमारियाँ भी इसी वजह से हमारे मुआशरे में जन्म ले रही हैं। तो पता चला कि वार्ड नंबर 2 में कम से कम 5 लोग HIV एड्स से मुबैना तौर पर मर चुके हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुआशरे के लिए, ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट लोधरा के लिए और दुनियापुर की आवाम के लिए। आप सबको सोचना होगा और ख़ास तौर पर मैं इंतज़ामिया से बारहा ये बात करता हूँ और हम ये अक्सर औक़ात आपसे रिक्वेस्ट करते आते हैं कि सोचें, यहाँ पर करीब ही आने वाली नई नस्लें भी रहती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।